अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो उससे हर लड़की रिलेट कर सकती है, क्योंकि बेटियां के बारे में कहा जाता है कि वो होती ही पराई हैं, अपने माँ बाप के घर में रह के भी वो किसी और की होती हैं, तो उन्होंने एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तो हर लड़की इसी से रिलेट कर सकती है। जैसे कि आपने टाइटल में देखा, मैंने कहा था कि अच्छी जो बहू है वो बनने के क्या सीक्रेट्स हैं। देखिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हर लड़की आई थिंक यही चाहती है कि वो अच्छी बहू, अच्छी बीवी बने, उसका अपना नाम हो, उसकी कदर की जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए। एक लड़की जब अपने वालिदैन को छोड़कर, उनका घर छोड़कर, किसी अजनबी का हाथ थाम कर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद कर कर चलती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो उसके दिल में कोई नेगेटिविटी हो, या वो चाहे कि नहीं कुछ भी, मतलब मैंने बुरा करना है, ये करना है। होते होंगे लेकिन बहुत कम लोग, मोस्टली लड़कियां अच्छी नीयत से ही जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद जो है ससुराल से लड़की के मुतालबे शुरू हो जाते हैं, सास और बहू की खटपट शुरू हो जाती है। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो सीक्रेट्स में अब हम बात करते हैं, कि सबसे पहली बात तो ये कि जिस घर में आप जा रहे हैं ना, उस घर को अपना समझें, और वो घर कभी भी आपके माँ बाप के घर की तरह नहीं हो सकता। ये तो मैं अपने ज़ाती तजर्बे से भी कह सकती हूँ कि जहाँ पे भी आप शादी करके जाते हैं ना, वो घर आपके माँ बाप के घर जैसा नहीं हो सकता। जो सहूलतें, जो आराम और जो मोहब्बत आपको अपने माँ बाप के घर मिली होती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। और माँ बाप के घर में भी सिर्फ माँ बाप ये करते हैं। आप इस चीज़ की उम्मीद अपनी भाभियों से, अपने भाइयों से नहीं लगा सकते, क्योंकि माँ बाप जैसा कोई नहीं होता, उतना बेलौस मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं होता। तो इस चीज़ को तो माइंड में बिठा कर जाएं कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपको जगह ज़रूर दी गई है, पर वहाँ अपनी जगह आपको खुद बनानी है। तो पहला सीक्रेट तो ये हो गया कि इस माइंडसेट के साथ जाएं, ना कि इसलिए उसको अपना घर ज़रूर समझें, लेकिन उसके ऊपर अपनी आज़ादारी मत समझें। ये समझ जाएं कि उसके ऊपर, आपके ऊपर हाकिम बैठे हुए हैं। आपका शौहर है सबसे पहले, फिर उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उन सब के हकूक़ हैं आपके शौहर पर, आपके शौहर का हक़ है आप पर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अक्सर लड़कियों का दिल करता है कि वो जाते ही घर को अपनी मर्ज़ी से सजाना शुरू कर देती हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स करना शुरू कर देती हैं, हाउस हेल्प के कामों में चेंजिंग करना शुरू कर देती हैं, किचन को संभालना चाहती हैं, या बाज़ तो बिल्कुल ही नहीं संभालती, और बाज़ जो है वो फ़ौरन उसको संभालना चाहती हैं। देखिए, आपकी सास का वो घर है, वो भी ब्याह के वहाँ आई थी, उनकी गृहस्थी बनी, उन्होंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी जो है उनसे सीखें, उनको बताएं कि वो बड़ी हैं, और आप जो है उनसे सीखना चाहती हैं प्यार से, मोहब्बत से। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सी बातें वो ऐसी कहेंगी जिनसे आपको तकलीफ़ हो, जो आपको बुरी लगे। मैं आपको इसकी अपनी एक मिसाल देती हूँ कि मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी कभी मुझसे मतलब बर्तन नहीं घर में धुलवाए थे, और मुझे याद है कि मेरी शादी के एक हफ़्ते बाद मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, और मेरी जो सास हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अब नहीं है वो, तो उन्होंने मुझसे मतलब टोकरा भर के बर्तन धुलवाए, और मैं बर्तन धोते हुए थक गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगी, कि उसके लिए मैं अपने आप को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा समझती हूँ। बाकी तो अल्लाह पाक ही जानता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो है, मैं यही कहूँगी कि आप जो है उनको स्पेस दें, उनके किचन के ऊपर जाके काबिज़ ना हो, बल्कि उनकी मर्ज़ी से, तौर तरीके से चलना शुरू करें। एटलीस्ट शादी के 4 से 5 साल तक, जब तक आपके ऊपर वो मुकम्मल ख़ुद ज़िम्मेदारी नहीं सौंप देती, तब तक आप उस चीज़ के ऊपर काबिज़ मत हों। टिप नंबर 3 है, इसके बारे में मैं बात करूँगी कि जवाब ना दें। देखिए, जब हम अपने माँ बाप से भी कोई ना कभी ऐसा होता है कि किसी ना किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन वो माँ बाप हैं, वो दरगुज़र करेंगे, वो मोहब्बत करेंगे, वो एहसास करेंगे। लेकिन बहुत सी सासें सास प्यार करने वाली होती हैं, लेकिन बहुत सी सासें नहीं समझती उस तरह से आपको, जैसे वो अपनी बेटी को समझती हैं। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि आपने उनको जवाब नहीं देना। अगर उनके अपने बच्चे उनको जवाब दे भी दें ना, आपने जवाब नहीं देना। आपने उनके दिल में अपनी जगह बनानी है, आपने उनकी इज़्ज़त
کرنی ہے تو جواب مت دیں۔ الحمدللہ مجھے اس چیز سے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کو کبھی بھی، پہلے بھی اور دوسرے میں کبھی جواب نہیں دیا۔ مطلب میری جو ساس رہی ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے بہت خوش رہی ہیں الحمدللہ، اور اللہ آگے بھی رکھے، کیونکہ یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں۔ اور صرف اس کی ایک وجہ ہے، ایسا نہیں کہ مجھے برا نہیں لگا، پتہ نہیں میں نے کتنی مرتبہ جا کے سائڈ پہ یہاں وہاں رویا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جواب مت دیں۔ میں اپنے بارے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آئی ایم اے پرفیکٹ، آئی ایم ناٹ، آئی ایم جسٹ گیونگ یو سم کائنڈ آف ٹپس with respect to my parents training and my upbringing and what I have been experienced۔ تو یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو کریں، جواب مت دیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساس کے بارے میں مت بھڑکائیں۔ دیکھیے وہ ان کی ماں ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی جنت ہے۔ آپ ان کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ خود بھی نہیں ان کے دل میں جگہ بنا سکیں گی۔ تو مہربانی کر کے کبھی بھی ان کے کان مت بھریں۔ کوئی بھی بات بری لگے ان کی تو آپ پیار سے ان کو بتائیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ آگے جا کر کسی سے لڑیں۔ آئی جسٹ وانٹ کہ عورت کیا چاہتی ہے، عورت چاہتی ہے کہ اس کا غم خوار ہو، کوئی سننے والا ہو۔ تو آپ بس یہ کہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جو مطلب سن لے، سمجھ لے، تو اس چیزوں سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ 4-5 ٹپس تھے، اگر آپ صرف ان پر عمل کر لیں گے اور ہاں اپنی جہیز کی چیزوں سے پیار مت کریں، اپنے سسرال کی چیزوں سے پیار کریں، اپنے سسرال کے لوگوں سے پیار کریں، کیونکہ جو جہیز کی چیزیں ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن سسرال اور وہ رشتہ اور وہ یادیں آپ کی ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی۔ یہ بات کرنی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ مطلب اگر آپ کے لیٹ سپوز جہیز کی چیزوں میں سے کچھ قیمتی کسی سسرال کے بندے سے یا کسی سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قربانی دے دیں، وہ قربانی آپ کو بہت سے مسئلوں سے بچا لے گی۔ تو خیر یہ سب کے 5-6 ٹپس تھے جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین بہو ضرور کہلائیں گی، بن جائیں گی۔ اور اس ویڈیو کو پاس آن ضرور کیجیے گا۔ اگر میری کوئی بہن جو ہے اس سے کچھ سیکھ لے اور اس کی لائف میں بہتری آ جائے تو مجھے لگے گا اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میرے چینل کو لائف وتھ ذکیش کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جو ہے چینل پہ وزٹ کرتے رہا کریں۔ اور ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔